हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न में बात करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वह प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं हम, योजना, निर्देशन, कार्यान्वयन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है योजना। ठीक है, बिना प्लानिंग के हम किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति खेल उपकरणों की देखरेख तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। प्रश्न हम यहाँ पर अपने ऑप्शन देखते हैं, प्रचार समिति, क्रय समिति, तकनीकी समिति या वित्तीय समिति। तो आंसर यहाँ पर अपना सी राइट है, तकनीकी समिति। मतलब टेक्निकल कमेटी जो होती है वो इन सब की जो उपकरण होती है, प्रकाश होती है, इन सब के लिए व्यवस्था करती है और इनकी जिम्मेदार यही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हों तो फिक्चर्स में 22 की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, 18, 20, 17 या 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल से यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि 19 टीमें भाग ले रही हैं तो फिक्चर्स में 22 की संख्या कितनी होगी। तो 22 निकालने का सीधा फार्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कौन कौन सी हैं देखिए, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ठीक है, तो अब देखते हैं 19 किन किन से यहाँ पर बड़ा है। देखिए, 2 से बड़ा है, 4 से बड़ा, 8 से बड़ा, 16 से बड़ा, तो वो 32 से छोटा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 32 माइनस 19। ठीक है, अभी पता चलेगी 22 हमारी कितनी है, 32 माइनस 19। तो जब हम 32 को 19 से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर बचेगा 13। ठीक है, आपकी संख्या कितनी निकल के आ गई यहाँ पर, 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यदि किसी टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो फिक्चर में 22 की संख्या कितनी होगी। तो कितनी संख्या यहाँ पे होगी हमारी, 13। डी आपका यहाँ पर राइट है। सिंपल सा है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 से आप देख सकते हैं और उसको नंबर ऑफ जो टीम्स होंगी उनको उससे माइनस आप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 22 कितनी देनी है। तो 13 बाई हमको देनी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हो तो ऊपरी अर्ध में निम्न में से कितनी टीमों को रखा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11 टीम है तो टीमों को डिवाइड करना है, तो ऊपरी अर्ध में मतलब ऊपर अपर हाफ में कितनी टीमों का रखा जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले यहाँ पर, 7 टीम, 4 टीम, 5 टीम या 6 टीम। तो इसको टीम डिवाइड करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर टीमें सम हैं, सम संख्या है, तो हम क्या करते हैं, n/2। ठीक है, ये सम के लिए है। और अगर विषम है तो विषम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपर हाफ, ऊपर की बात कर लेते हैं, अपर हाफ, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे होता है n+1/2। ये अपर हाफ के लिए है और ये LH मीन्स लोअर हाफ, तो इसमें होगा n-1/2। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है 11 टीम भाग ले रही हैं तो ऊपरी अर्ध में निम्न में से कितनी टीम रखी जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा फार्मूला क्या था, n+1/2। तो हम देख लेते हैं n हमारे नंबर ऑफ टीम कितनी है, 11 + 1/2। तो ये 11 + 1 कितना हो गया टोटल आपका, 12। तो यहाँ पर 12/2, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा यहाँ पे राइट है, डी वाला। तो ऊपरी हब में कितनी टीम होंगी, 6 टीमें होंगी। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं, यदि किसी टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हो तो निचले अर्ध में निम्न में से कितनी 22 दी जाएंगी। अब नंबर ऑफ 22 पूछ रहा है
कि निचले अर्ध में नीचे कितनी 22 दी जाएंगी। तो 22 निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है, मैंने आपको बताया नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, उसके माध्यम से आप 22 निकाल सकते हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो 22 निकालने का फार्मूला है आपका, मैंने आपको बताया नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, इसके आप बाई ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की इसमें कितनी लगेगी देख लेते हैं एक बार पहले। देखिए 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो 11 टीम है तो वो 16 वाले उसमें आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर 16 माइनस 11 तो बराबर कितना हो गया 5। तो हमें नंबर ऑफ बाई कितनी बैठेंगी, 5 बैठेंगी। अब क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निचले अर्ध में नीचे कितनी 22 दी जाएंगी, ठीक है। तो हमारा बाई हमें पता चल गया कि बाई हमारी कितनी है, 5 है बाई। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे कितनी 22 दी जाएंगी। तो 22 निकालने का फार्मूला हमारा इस प्रकार है, अगर हमें अपर हाफ की बाई निकालनी है, अपर हाफ की बाई निकालनी है तो फार्मूला होगा हमारे पास NB -1/2। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बाई, ये अपर के लिए है, अपर हाफ के लिए। और हमें निकालना है लोअर हाफ, तो LH लोअर हाफ का मतलब यहाँ पर हो गया NB +1/2, मतलब नंबर ऑफ बाई +1/2। तो नंबर ऑफ बाई हमारे पास कितनी थी, हमने जो निकाली थी 5, तो 5 + 1/2। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है NB +1/2, ठीक है, क्योंकि हम लोअर हाफ के निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, 5 और 1 6/2, इसको हम काट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना बचा 3, ठीक है। तो राइट जो आंसर आप है वो आंसर नंबर C यहाँ पर है, 3 बाई नीचे दी जाएंगी। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11 टीमों के टूर्नामेंट में पहली बाई निम्न में से किसे दी जाएगी। अब बाई पूछा सबसे पहले किसको दी जाएगी, तो हम यहाँ पर अपने ऑप्शन देखते हैं, ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को, ऊपरी अर्ध की प्रथम टीम को, निम्न अर्ध की अंतिम टीम को या निम्न अर्ध की प्रथम टीम को। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट है वो आंसर नंबर C यहाँ पर राइट है, निम्न अर्ध की अंतिम टीम को। बाई देते कैसे हैं इसमें, लोअर टू लोअर, यहाँ पर L मीन्स लोअर टू लोअर, ठीक है, और U अपर टू अपर, ठीक है, लोअर टू लोअर, अपर टू अपर। फिर आपका आता है अपर टू लोअर, अपर टू, ठीक है, लोअर, फिर लोअर टू अपर। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर बाई देना है लोअर टू लोअर, अपर टू अपर, ठीक है, फिर लोअर टू अपर, फिर अपर टू लोअर। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, लोअर टू लोअर सबसे नीचे, ठीक है, फिर अपर टू अपर सबसे ऊपर, फिर लोअर टू अपर मतलब नीचे से जो ऊपर वाली है टीम उसका, फिर अपर टू लोअर। इस तरह से हम बाई को डिवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही हों तो कुल मैचों की संख्या निम्न में से क्या होगी। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन अपने 13 मैच, 12 मैच, 11 मैच या 10 मैच। तो उसका भी एक फार्मूला है N-1, ये फार्मूला है मैच निकालने का। तो हमारे पास टीम कितनी है 12 - 1, तो बराबर कितनी हो गए 11 मैच, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर C राइट है, 11 मैच। चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं, 16 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट कितने राउंड में खेला जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, 5 राउंड, 4 राउंड, फिर आपका 6 राउंड या 3 राउंड। तो राउंड कैसे निकालते हैं, राउंड का फार्मूला है S⁻², ठीक है, S⁻² एस राउंड, जितनी पावर ऑफ 2 होगी उतने ही राउंड होंगे। देखिए अभी इसमें कौन सी पावर ऑफ 2 लगेगी हम देख लेते हैं, तो 3 4, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पर तो राउंड जो आपके जो होंगे 2 की पावर 4, यहाँ पर राउंड जो आपके होंगे वो टोटल कितने होंगे 4 राउंड होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं, 27 टीमों के नॉकआउट फिक्चर्स में ऊपरी अर्ध में कितनी 22 दी जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 2 बाई,
3 बाई 4 बाई या कोई भी नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 27 टीमों के नॉकआउट पिक्चर्स में ऊपरी अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाई निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था S⁻² - n। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो टीमें कितनी है 27, तो ये 32 से ही हम इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 32 - 27, तो 27 3 30 और 2 32, तो टोटल कितनी बाई बैठेंगी, बराबर 5 बाई। ठीक, अब आपको ये पता चल गया 5 बाई यहाँ पर मिलेंगी। अब ऊपर के लिए पूछ रहा है, ऊपरी अर्ध के लिए, तो हमारे पास फार्मूला क्या था ऊपर के लिए, NB नंबर ऑफ़ बाई -1/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बाई हमारे पास कितनी है, टोटल 5। ठीक है, 5 - 1/2, तो यहाँ पे 5 में से 1 गया, बचा 4, और यहाँ से हम 2 नीचे। ठीक है, इसको काट देंगे, तो यहाँ पर जो कट के यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना है, ए वाला राइट आंसर है। यहाँ पर 2 बाई ऊपर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5 टीमों के लीग टूर्नामेंट में साइकिल विधि के अनुसार कितने मैच खेले जाएंगे। तो साइकिल विधि के अनुसार यहाँ पर मैच पूछ रहा है कितने खेले जाएंगे, तो ऑप्शन देखते हैं 9, 8, 10 या 12। तो अब साइकिल विधि में यहाँ पे दूसरी विधि की बात कर लिया आपने, साइकिल विधि की। 5 टीमों के लीग टूर्नामेंट में साइकिल विधि के अनुसार कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसका फार्मूला है यहाँ पर n ब्रैकेट में n-1, ठीक है, बटे 2। तो आपका n कितना यहाँ पर है, 5। ठीक है, 5, फिर ब्रैकेट के अंदर 5 - 1, ठीक है, बटे 2 आपका इतना है। इस तरह से आप लिखेंगे। तो 5 को आप ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 5, फिर उसके बाद 5 - 1 यहाँ पे था, तो इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा, ब्रैकेट खोलने पर इसको 4 बचेगा। तो अब यहाँ पर फिर बटे 2 सेम रहेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 5 × 4 बटे 2, 5 चक्कू ये हो गया 20 बटे 2, इसको काट देंगे, 2 × 2, 2 दाम 20। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी वाला 10। टोटल कितने राउंड होंगे, 10 राउंड होंगे। इस तरह से हम राउंड की संख्या ज्ञात करते हैं। और ये लीग जो टूर्नामेंट होते हैं उनकी ये विधि है साइकिल विधि। इसके अंदर 3 विधि होती हैं। ठीक है, आपका एक स्टेयर्स मेथड होता है, साइकिल होता है, एक टेबुलर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्था की 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाए जाते हैं। ठीक है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, म्यूरल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका ए यहाँ पर राइट है, इंट्राम्यूरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी संस्था की 4 दीवारी के बाहर खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, म्यूरल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर आपका बी राइट है, एक्स्ट्राम्यूरल उनको कहा जाता है। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना किसी प्रकार की खेल गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। इंट्राम्यूरल का, एक्स्ट्राम्यूरल का, म्यूरल का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका ए यहाँ पे राइट है, इंट्राम्यूरल का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष सामाजिक मुद्दे की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी दौड़ का आयोजन किया जाता है। रन फॉर फन, एकता के लिए दौड़, स्वास्थ्य के लिए दौड़ या जागरूकता के लिए दौड़। तो आंसर आपका डी यहाँ पे राइट है, जागरूकता के लिए दौड़। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।